सरकार के द्वारा पुलिस वाहनों का लोकार्पण कार्यक्रम में उपस्थित हमारे साथ अरे उठ बैठ मत करिए भाई। मंच पर विधानसभा अध्यक्ष काम करने आए बैठने आदरणीय रविन्द्रनाथ मान यहाँ उपस्थित सरकार के सभी मंत्रीगण अधिकारीगण और पुलिस के सभी पदाधिकारीगण और सभी जवानों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। एक लंबे समय के बाद मुझे लगता है राज अलग होने के बाद पहली बार इतनी बड़ी संख्या में। अरे भाई साहब थोड़ा देर खड़ा रहिए ना, क्या दिक्कत हो जाएगा। जबकि बैठने के बाद उधर दबता है ना, वाहन लोकार्पण का खड़े रहिए। पहला चरण है, दूसरा चरण भी इसका होना है। आप स्टील कर रहे हैं, हम कैमरा कर रहे हैं। विगत 25 वर्षों में कई नए थाने बने, जवानों की भी संख्याएं बढ़ी और अपराधों की भी संख्या बढ़ी। इसको ध्यान में रखते हुए वर्तमान राज्य पुलिस के अंदर भी कई सारे बदलाव, कई सारे नए तकनीकी सहयोग के साथ अपने आप को करने में लगा है। कन्फर्म करना नहीं हो रहा है। राज्य के पुलिस मुखिया डीजीपी महोदया ने काट लॉगिन करके काटो। पूरे विस्तृत रूप में बताया कि किस तरीके से आने वाले समय में राज्य में हो रहे घटनाओं पर अंकुश लगाने को लेकर पुलिस कटिबद्ध है और किस तरीके से अपने आप को भी तराशने में लगा है। आज विभिन्न क्षेत्रों में घटनाओं के नए आयाम देखने को मिलते हैं। नए तकनीक देखने को मिलते हैं। उस पर भी अंकुश लगाने के लिए हमारे पुलिस ने कई सारे बदलाव पुलिस महकमे के अंदर में किया है और ये निरंतर आगे भी चलता रहेगा। नए शक्ल, नए रूप में आपराधिक घटनाएं घटती हैं। और ये घटनाएं शहर से लेकर ग्रामीण स्तर तक में भी होता है और वहां तक भी पहुंचकर पुलिस की और सरकार की जिम्मेदारी है कि इन घटनाओं पर लगाम लगाए। आज उसी कड़ी में घटनाओं में तेजी से अंकुश लगाने हेतु बड़े पैमाने पर
वाहनों का लोकार्पण हो रहा है। 4 व्हीलर गाड़ी भी है, 2 व्हीलर गाड़ी भी है। आज आपने देखा कि आज कई नौजवानों को नियुक्ति पत्र भी दिया गया, जो विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ के रूप में काम करेंगे। बड़े लंबे समय से आज की इस बदलाव को लेकर, आज इस लोकार्पण को लेकर और आज जिलों में एक और मजबूत हाथ देने को लेकर कार्य चल रहा था, अंततः तो आज ये धरातल पर उतर रहा है। और मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है और निरंतर आप देखते होंगे कि किस तरीके से कई सारी घटनाओं में आज हमारे राज्य पुलिस ने बहुत त्वरित गति से उन घटनाओं का पटाक्षेप किया। हम लोग आज यहाँ विधानसभा परिषद के पास बैठे हैं और यहीं बगल में आपको याद होगा धुरवा क्षेत्र है, जहां हाल में ये घटना सुर्खियों में आया कि एक बच्चा अचानक गायब हो, कुछ भी पता नहीं चल रहा, ना ही कोई सुराग। लेकिन पुलिस की तत्परता और एक ईमानदार प्रयास से उस बच्चे को भी ढूंढा गया और उसके पीछे कार्य करने वाले अंतर्राज्य गिरोहों का भी पर्दाफाश। तो इस प्रकार निरंतर कई घटनाएं देखेंगे जहां पुलिस ने बड़ी उपलब्धियां हासिल की। आज राज्य के ही अंदर नहीं बल्कि राज्य के बाहर से भी अपराधियों को खोज के लाया जाता है और उन्हें सजा भी दिया जाता है। लेकिन मैं इस बीच ये भी कहना चाहूंगा कि पुलिस की जो जिम्मेवारी है उसे हर हाल में वो जिम्मेदारियों का निर्वहन करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने जिम्मेवारी ही और राज्य की जनता का सुरक्षा का जिम्मेवारी ही उनको सौंपा है। लेकिन उसके साथ साथ एक आम नागरिक के होने के नाते हम सब की भी जिम्मेवारी बनती है और हर एक नागरिक की भी जिम्मेदारी बनती है कि किसी भी घटनाओं में जो एक आम नागरिक की भूमिका होती है वो भूमिका भी आम नागरिक निभाए और सकारात्मक सहयोग भी पुलिस को करे, तभी किसी भी प्रकार का कोई जटिल अनुसंधान हो वो अनुसंधान सफल हो सकता है। नहीं तो सिर्फ आरोपों से समस्या का समाधान नहीं है। मैं देखता हूं लगातार कहीं कोई घटना घटता है तो वहां पर उस घटना का समाधान को तो बात की बात है, पहले तो आरोप प्रत्यारोप की लड़ियां शुरू हो जाती है।
तो इसीलिए मेरा ये मानना है कि आम नागरिक की सतर्कता और आम नागरिक की सहयोग भी बहुत जरूरी है। राज्य की सुरक्षा, देश की सुरक्षा, अपने गली मोहल्लों की सुरक्षा। हम लोग तो कई जगहों को घूमने का मौका मिलता है, विभिन्न राज्यों में भी और कभी कभी दूसरे देशों में भी जाने का मौका मिलता है। आप विश्वास नहीं करेंगे, वहां पर सुरक्षा इस कदर है और वहां के नागरिक इतने जागरूक हैं कि वहां आपको कोई भी ये तभी संभव है जब आप अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन भी उसी ईमानदारी से करें। कि तो यहाँ तरह तरह की चीजें, छोटी बातें भी जान पर आ पड़ती है। तो इसीलिए पुलिस को तो हम लोग एक जिम्मेवार और एक जिम्मेवार व्यक्ति तो होते ही हैं, साथ साथ में सभी की भी जिम्मेवारियां होती हैं। आज मैं झारखंड पुलिस और अधिकारियों और जवानों, उनके साहस, उनके समर्पण और उनके सेवा भाव के लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आप लोग निरंतर इस क्षेत्र में लगे हैं। लेकिन पुलिस विभाग के भी कुछ छुटपुट 5 अंगुली एक बराबर नहीं होने के जैसा, उसके अंदर में भी कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं कभी कभी कि उनके वजह से पूरे विभाग को शर्मसार होना पड़ता है। ये भी देखने की जरूरत है। लेकिन जब अच्छी चीजों की संख्या अधिक होगी तो एक दो खराब चीजों से बहुत कुछ बिगड़ता नहीं, उसे ठीक किया जा सकता। इसीलिए आज इस लोकार्पण कार्यक्रम के माध्यम से और बेहतर सर्विलांस, जहां अपराधी भी घटना करने से पहले 2 मिनट जरूर ये सोचे कि घटना करने के बाद उसका अंजाम कितना बुरा होगा। इसीलिए आज पुलिस विभाग को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और यहाँ आए आप सभी लोग भी आज इस कार्यक्रम में के लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए अपने वादी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। आपके ऊर्जावान और संवेदनशील विचारों के लिए बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी। यकीनन आपके प्रगतिशील नेतृत्व में ऐसे ही चमकता दमकता और आगे बढ़ता रहेगा झारखंड सुरक्षा के पुख्ता विश्वास के साथ। आप देख रहे हैं लाइव